तो यार स्केलर वेक्टर सबसे शुरुआत है तुम्हारे मोशन चैप्टर की ना। स्केलर वेक्टर समझ जाओ, तुम्हें लगभग चीजें समझ में आ जाएंगी कि होता क्या है मोशन चैप्टर के अंदर, है ना। शुरुआत जब हम करते हैं ना फिजिक्स की, दुनिया में तो बहुत सारी चीजें यार, है ना। तुम देखो, कोई किसी से प्यार कर रहा है, कोई किसी से नफरत कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई रो रहा है ना। बहुत सारी चीजें हो रही है ना। कोई तुम्हारे ऊपर मुक्का मार के फोर्स लगा रहा है, ठीक है। कहीं तुम चल के जा रहे हो, कहीं तुम दौड़ के जा रहे हो, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे तुमने कुछ टर्म्स के नाम सुने होंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पता नहीं कितनी सारी चीजें सुनी होंगी तुमने ना। तो इनको उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया। हम सिर्फ फिजिक्स में पढ़ने वाले फिजिकल क्वांटिटीज को, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को फिजिक्स की क्वांटिटीज को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो कोई इंसान रोता हुआ दिख रहा है, रो का रहे हो बे तुम, हंसना हो चाहिए, देखो खुश होकर डांस करना हो, इसे भी काउंट नहीं कर सकते। तो हम रोते हुए इंसान, समझ रहे हो, इमोशंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इमोशंस को हम फिजिकली काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई इंसान हंसता हुआ दिख रहा है, मैंने बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये इमोशंस है। पापा ने तुम्हें मारा, तुम्हें बड़ा दर्द हुआ, तुम मम्मी के पास गए कंप्लेन करने, मम्मी से बोला मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी ने पूछा कितना दर्द, नाप के बता ही नहीं सकते। समझे ये वाली बात। तो अब जब हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर की, तो सबसे शुरुआत में हम पढ़ने वाले हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो शुरुआत में मैं तुम्हें बता दूं, स्केलर की अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तुम क्या हो सकती, स्केलर क्वांटिटीज वन दैट ओनली इंडिकेट हाउ मच, कितना, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। बहुत बच्चों को मैग्नीट्यूड ही नहीं पता होता क्या होता है। मान लो तुम्हें किसी ने फोर्स लगाई, अब ध्यान से देखो इस वाले केस, यहां सिर्फ 2.25 मीटर कवर हुआ, तुम ध्यान से देखोगे तो। और सेम जगह पहुंचने के लिए देखो, दोबारा दिखाता हूं, सेम जगह पहुंचने के लिए अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिलेट कराने वाला हूँ, कैसे ये दोनों स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं, कैसे डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, ये सारी चीज़ अभी दिखाऊंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट के वक्त सोचो, इस बंदे को डायरेक्ट एक जगह पहुंचना था, सामने पहुंचना था, 2.25 मीटर में पहुंचा, सेम जगह पे ये पहुंचेगा 3 रास्ते कवर करते हुए। तो देखो पहला इसने कवर किया 2.34 में, ठीक है, फिर 1.51 में, देन 1.4। फोर्स लगी 100 न्यूटन इस पे इधर। अगर ये 100 न्यूटन फोर्स इधर ना लग के कोई इधर से सामने से लगा देता, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस लड़की की जाऊँ, मुझे किसी ने इधर से 100 न्यूटन फोर्स लगा, मैं इधर गिर गया, ओ शिट, ज्यादा तेज गिर गया, इधर गिर गया मान लो, है ना। अगर मुझे कोई वो सामने से फोर्स लगाता तो मैं ऐसे पीछे जाता, क्या मैं उस पूल में गिर जाता? नहीं गिरता। तो क्या फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है? बताओ, चलो ध्यान से देखो। एक ले लेते हैं, ये बॉक्स ले लेते हैं, क्या ये तुम्हें दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट जो रखा दिख रहा है, इस पे मैंने फोर्स लगाई, एक देखो सामने आ गया, यहां आ गया, यहीं पे रहने दो, इस पे मैंने फोर्स लगाई है, इधर चला गया। अब मैंने ना आगे फोर्स लगाई ना लेफ्ट में, मैं लगा रहा हूं ऐसे। क्या तीनों बार अलग अलग चीजें देखने को मिली? अब ठीक है, मास वाला एग्जांपल तुमने स्टार्टिंग में देख लिया होगा। जैसे मास एक क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन फोर्स के आते ही फर्क पड़ रहा है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी जिनका डायरेक्शन से लेना देना है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जिनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है वो स्केलर क्वांटिटीज, जिनका डायरेक्शन से लेना देना है वो तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज। डेफिनेशन सिंपल ये कि भाई जिन क्वांटिटीज के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो स्केलर। जिन क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, जैसे फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड मान लो 10 न्यूटन फोर्स, 10 क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड, ठीक है। मान लो एक आदमी दौड़ के आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, डायरेक्शन नहीं बताई तुमने, 10 क्या है यहाँ पे? तुम्हारा मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोल दूं एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ के आ रहा है नॉर्थ डायरेक्शन से, तो तुम क्या बोल दोगे? सर इसका तो मैग्नीट्यूड भी है। तो वो चीज कहलाएगी वेलोसिटी। अभी आगे बताएंगे। वेक्टर क्वांटिटी देख लो, इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लो। वेक्टर क्वांटिटी को शो करने का तरीका क्या होता है? मान लो मैं कहीं लिखना चाहूँ फोर्स, मुझे पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे लिखूंगा, ऊपर ऐसे एरो लगा दूंगा, ये याद रखना, ठीक है। ठीक, वेक्टर स्केलर के एग्जांपल्स देख लो। वेक्टर के एग्जांपल क्या है तुम्हारे? किसी को उठाना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेट, ड्रैग एयर रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं यहाँ पे, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ये मैं तुम्हें सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा, टेंशन मत लो, कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वेट, क्या होता है ड्रैग, क्या होता है फोर्स, क्या होता है मोमेंटम, क्या एक्सेलरेशन, क्या वेलोसिटी, सारी बताऊंगा। स्केलर क्वांटिटी, टाइम, डिस्टेंस, मास, एरिया, डेंसिटी, वर्क, टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी, पावर, ये भी एक एक करके बताऊंगा सारी, ठीक। तो शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। एक तो तुमने वो एग्जांपल देख लिया, लाइव एग्जांपल। अब इसे ध्यान से देखो जरा, है ना। मैंने तुम्हें एक वर्ड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक वर्ड होता है कि आदमी कितना चला, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, और एक होता है कहां पहुंचा। मान लो ये इस इंसान की बात करो, ये इंसान यहां से चला 6 मीटर तक, फिर वापस कहां तक आया? यहां। तो ये टोटल चला 6 + 4 के 10 मीटर चला टोटल। ध्यान से देखो, देख लो, यहां डिस्टेंस ये रहा, क्या टोटल 10 मीटर चला? ये डिस्टेंस ये रहा, देख लो टोटल चला कितना?
10 मीटर, लेकिन पहुंचा कहां, उसकी इनिशियल से फाइनल तक के बीच की दूरी कितनी है, वो होती है कि इंसान पहुंचा कहां। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अपने घर के बाहर का तुम्हें पार्क दिखाऊंगा, रुक जाओ, है ना। मेरे घर के पार्क कैसा है, वो चारों तरफ है ना, उसका एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है। मैं चल के यहाँ से ऐसे पहुँच जाऊँ, मैं चल के यहाँ सीधा चला जाऊँ, क्या मैं दोनों बार सेम जगह पहुँचा, लेकिन मेरा चलने का तरीका अलग था, ठीक है। क्या इस इंसान की जो ये आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या? क्या तुम्हें यहाँ पे इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन दिख रही है? बता दो, कोई फिक्स डायरेक्शन दिख रही है? एक बार आगे था, एक बार पीछे था, फिक्स नहीं है कोई डायरेक्शन। लेकिन मैं तुमसे पूछूं, बताओ, ये जहां शुरुआत में था यानी इनिशियल, और फाइनली जहां पर था उसके बीच की फिक्स डायरेक्शन, क्या मैं बोल सकता हूं फाइनली गया तो इधर ही है, देखो इधर गया फिर वापस आया, लेकिन फाइनली यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, जहां वो पहुंचा उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जितना वो टोटल चला उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो अगर मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखवाना चाहूं, तो लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, क्या लिखेंगे भाई? दोस्तों, shortest distance from initial क्या डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इन ए गिवन डायरेक्शन। एक फिक्स डायरेक्शन थी, देखो इधर की तरफ, इनिशियल से फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, देख लो, और डिस्टेंस क्लियर हो गया। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क। चलो, फोर्स समझ में आ गया, फोर्स वेक्टर की, देखो इसके पास डायरेक्शन किस में लग रही है, फोर्स डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है। यही में डायरेक्शन ये वाली लगाता तो ये पीछे जाती, स्विमिंग पूल में ना गिरती। आ जाओ, स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों चचेरी बहन है ना, स्पीड की। अब जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे कार की स्पीड पहले तुम्हें 36 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट दिख रही है ना, अब वो कांस्टेंट स्पीड धीरे धीरे क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो पहले हमारी स्पीड थी, किसी एक डायरेक्शन में उसने एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी क्या है। स्पीड के फॉर्मूले से पढ़ सकते हो तुम, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, ये वाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड स्पीड। अब मैं तुमसे पूछूं भैया वेलोसिटी की डेफिनेशन बता, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्योंकि हल्का सा चेंज होगा बस, क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा फॉर्मूले के अंदर, क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ये लिख दो, ट्रेवल्ड। ये इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, स्पीड विद डायरेक्शन। अगर मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दूं, वही तो वेलोसिटी है, वही तो वेलोसिटी है। अब सिंपल से क्वेश्चन अगर तुमसे पूछना चाहूं मैं, मान लो एक आदमी ऐसे मूव कर रहा है, वो यहां था, थोड़ी देर बाद यहां पहुंचे, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई? हाँ। यहां पर उसकी स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, यहां उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या उस इंसान की स्पीड चेंज हुई? बोलो बोलो, सोचो, क्या इस इंसान की स्पीड चेंज हुई? नहीं। लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हुई? हाँ। वेलोसिटी का लेना देना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, ठीक है, बात समझ में आई वाली, क्लियर है। चलो एक तगड़ी चीज देख लो, तगड़ी क्या, तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं मैं। चलो ध्यान से देखो, मान लो यहां पे चंपक खड़ा है, ठीक है भाई, चंपक को खेलने जाना है, दोस्त खेल रहे हैं इसके बहुत सारे, राधा, पुष्पा, रामू, अक्षय, मैं भी हूं, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पे खड़े हैं इसके पापा, यहां खड़े हैं पापा, लेकिन यहां पे है एक जगह चुपचाप खेत के पीछे छुप के जाने की। तो ये यहां से निकला और यहां पहुंच गया, ये डिस्टेंस था 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, ऐसे छुप छुप आगे पहुंच गया। अभी के लिए से हटा देते हैं, बताओ भाई। अच्छा बताओ भी, किससे पूछ रहा हूं मैं? अरे वो आदत पड़ गई ना ऐसे पढ़ाते हुए बच्चों को, इमेजिनेटरी बच्चे बैठे मेरे आगे, अच्छा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ऐसे बैठे हैं ना, तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे ही बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस ही कितना चला, ये चला टोटल डिस्टेंस कितना चला भैया, 3 + 4 7 किलोमीटर। मान लो पापा यहां ना बैठे होते, पापा यहां ना होते तो क्या करता ये, पापा यहां ना होते तो भैया सीधा निकलता यहां से, निकलता क्या। जब इसने 4 इधर चला और इधर चला, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी, एक बार इधर गया एक बार ऊपर गया, फिक्स नहीं थी कोई डायरेक्शन। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ऐसे चला जाता तो फिक्स डायरेक्शन मिल जाती। फिक्स डायरेक्शन का मतलब क्या, ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं? हाँ सर, अभी तो बताया था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है,
बच्चा बच्चा पाइथागोरस बाबा को जानता है, पाइथागोरस बचपन में पढ़ी होगी। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्या पाइथागोरस सही से निकाल दो तो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, क्या ये 5 आएगा? क्या ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है? क्या ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है? अब एक तगड़ी चीज बताने जा रहा हूं स्केलर और वेक्टर के लिए। कभी कभी तुम्हें स्केलर वेक्टर पहचानने में दिक्कत होगी। जब भी ऐसी दिक्कत आए मेरा नाम लेना और सर सोचना कि सर ने एक बात बताई थी। अगर याद ना रहे तो बताए सर ने क्या बताया था, याद ही नहीं रहा। अच्छी बात याद रहे तो बता दें भाई, अच्छे से नाम ले लेना। स्केलर क्वांटिटी फील करो कि जब भी मैं स्केलर की बात कर रहा हूं, मास वाला एग्जांपल हो, चाहे वो कि कितने किलो तुमने रखा, चाहे तुम्हारा यहां डिस्टेंस वाला हो, तुम सिंपल एडिशन कर रहे हो, दोनों बार तुमने सिंपल एडिशन किया, फील कर लो, चाहे किया सिंपल एडिशन 3 + 4 7। लेकिन जब तुम्हें एक एग्जांपल दिया ये वाला डिस्प्लेसमेंट वाला, तुमने 6 - 4 करा तभी तो 2 आया। देख लो ये आदमी यहां से चला 6, फिर वापस तुमने 4 इधर लिया, डायरेक्शन चेंज, तो तुमने 6 - 4 कर दिया। तुमने एडिशन नहीं किया सिंपल, यहां तुमने सिंपल एडिशन किया 6 + 4 10। डिस्टेंस स्केलर के लिए तुम सिंपल एडिशन कर रहे हो, बट वेक्टर क्वांटिटीज के लिए तुम सिंपल ऐड नहीं कर रहे। इस एडिशन को बोलते हैं वेक्टर एडिशन। अब तुम बोलोगे सर एडिशन कहाँ था वो? सर वो तो सब्ट्रैक्शन था सर गलत बोल रहे हो सर, आप गलत पढ़ा रहे हो सर, हम नहीं पढ़ रहे। हाँ सर गलत पढ़ा रहे हो आप, तो दिखाते हैं तुम्हें। देखो जब हम तुम वेक्टर बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ना, 11th क्लासेस में पढ़ोगे, जब IIT नीट के लिए जो बच्चे पढ़ेंगे, तो वहां पे तुम पढ़ोगे वेक्टर की एक नई मैथमेटिक्स बनाई जाएगी। वेक्टर के लिए एक मैथमेटिक्स पूरी नई बनाई जाएगी, ठीक है। वहां मैंने वेक्टर क्वांटिटी में माइनस कर दिया, यहां मैंने वेक्टर क्वांटिटी में पाइथागोरस लगा दी, बट मैंने सिंपल ऐड नहीं किया। जब भी तुम सिंपल एडिशन के अलावा कुछ भी करोगे, सिंपल एडिशन के अलावा कुछ भी करो, वही तुम्हारा वेक्टर एडिशन का रूप बन जाता है। यहां पे वेक्टर एडिशन का रूप था माइनस, यहां पर वेक्टर एडिशन का रूप था पाइथागोरस। याद रखना ये बात। इसके क्यों याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तुम्हारा 10th क्लास में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर तुमसे पूछा जाएगा करंट, तुमसे पूछा जाएगा करंट स्केलर की वेक्टर, तुमसे पूछा जाएगा करंट स्केलर की वेक्टर। वैसे एक तगड़ी चीज होती है करंट टेंसर होती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, तो हम करंट को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों? करंट के पास तुम देखोगे डायरेक्शन है, बट करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन उसके अंदर सिंपल एडिशन होता है। क्या होता है? सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन वेक्टर क्वांटिटीज में नहीं होता। तो देखो मान लो इधर से आया कुछ करंट, इधर से आया कुछ करंट, तो जब तुम इस वायर में देखते हो ना, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। मैं तुम्हें जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा एमीटर से ना। मान लो इधर से आया 5 एम्पेयर करंट, इधर से आया 5 एम्पेयर करंट, तो इधर 10 एम्पेयर करंट आता है। तो ये सिंपल एडिशन फॉलो करता है। तो इसको इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं, इसको स्केलर क्वांटिटी। ठीक, एक होमवर्क क्वेश्चन, जल्दी एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो सब लोग। चलो दिखा देते हैं होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारा। यहां पे आओ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहां से एक आदमी गया 200 मीटर, दिख रहा है? ये दिख नहीं रहा होगा ना, कोई दूसरा पेन यूज कर लेता है। 200 मीटर, ठीक है। फिर ये आदमी यहां से यहां गया 300 मीटर, फिर यहां से यहां गया 400 मीटर, फिर वो वापस आया, कितना चला? 700 मीटर, ठीक है। इसका बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्वेश्चन ये रिकॉर्ड कर लेना, खत्म।